नाज़रीन कैसे हैं। मैं आपका होस्ट शेख उमर। माशाल्लाह ये देखें जी, हम इवेंट पे आ गए हैं। कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा ऐसा कैप्चर करके दिखाएं सारे व्यूज़ और इवेंट की माशाल्लाह सारी जो डिटेल है वो भी आपको शेयर करते हैं। ये माशाल्लाह जी आ गए फैज़ी भाई, शाहीन भाई। और इनकी सारी टीम जो मैं अभी देख रहा था, यू पीपल हैव डन मैग्निफिसेंट जॉब और बड़ा अच्छी तरह आपने अरेंज किया और थैंक यू सो मच। और वो सब लोग जो इधर तशरीफ़ लाए हुए हैं, जब मिर्ज़ा हाशिम साहब हैं कि तब भी मुझे नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, आ जाते। जब इन्होंने इनवाइट किया था और तो अंदाज़ा नहीं था कि इन्होंने किस तरह पूरी लव बर्ड फ्रेटर्निटी जो पाकिस्तान की है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वो किस सोसाइटी के हैं, वो किस ग्रुप के हैं, वो सिर्फ एक लव बर्ड ब्रीडर है। तो उस तरह इन्होंने सबको इनवाइट किया और सबको जोड़ने के लिए इस तरह के जो इवेंट्स, ओपनिंग सेरेमनीज़, व्हाटएवर, वो बड़े हेल्पफुल हैं कि हम बीइंग अ लव बर्ड ब्रीडर इकट्ठे काम करें। और जब बात की जाती है एविकल्चर की, और एविकल्चर को जोड़ा जाता है लव बर्ड के साथ सबसे पहले। वैसे तो जितने भी बर्ड हैं वो एविकल्चर का हिस्सा हैं, लेकिन आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि व्हेनेवर द वर्ड एविकल्चर कम्स, सबसे पहले जो बर्ड ज़हन में आता है वो क्या है जी? लव बर्ड। उसकी वजह क्या है? थोड़ा सा मैं ही बता देता हूँ। उसकी वजह आप सब लोग जो यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं, ये उसकी वजह। तो मिर्ज़ा हाशिम साहब, आप दूर दूर है, ज़रा पास आ जाए। तो मिर्ज़ा साहब की एफर्ट वैसे बहुत पुराने ब्रीडर हैं। आई नो हिम सिंस जबकि बजरीकर ब्रीड कराते थे, और उस टाइम से लेके फिर लव बर्ड तक और ये सारी चीज़ें। तो मिर्ज़ा साहब ने काफ़ी शौक़ से हमेशा, मुझे याद है बजरीकर भी इनके पास बहुत अच्छा होता था, और लव बर्ड में भी पिछले कई सालों से ही हैज़ बीन डूइंग मैग्निफिसेंट वर्क इन लव बर्ड्स एज वेल। तो वैसे तो जो लव बर्ड को लेके जो भी इन्होंने कहा वजाहत दें, तो थोड़ी सी टिप्स ट्रिक्स वो तो आपको बहुत सारी मिल जाती हैं इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे भी। लेकिन मैं सिर्फ ये टिप्स से ज़्यादा मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा कि बी पॉजिटिव। जो लव बर्ड में भी काम हो रहा है पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। मैं बहुत सारी जगहों पे इंटरनेशनली, यूएई के अंदर मेरा जो क्लब है वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे जहाँ फॉरेन ब्रीडर से बात होती है, चाहे वो यूरोप के क्यों ना हो, तो दे ऑल आर लुकिंग एट यू कि आप लोग पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सबसे बढ़ के वो है आप लोगों की यूनिटी। जो भी लोग जिस बर्ड के आता है और 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद वो डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाता है। वो डिसअपॉइंट होना क्यों शुरू हो जाता है? बहुत सारी फेसबुक पे हम पोस्ट भी देखते हैं कि जी लव ये हो गया, लव गिर गया, लव का फ़ायदा नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं है, ये है वो है। आप फोकस अगर करें
तो मोस्टली ऐसी पोस्ट कौन लोग लगाते हैं? या तो वो दूसरे बर्ड्स वाले होते हैं जिन्होंने लव बर्ड का 1 या 2 जोड़े लगाए हुए हैं, या वो नए फैंसियर्स होते हैं जो बिल्कुल नए हैं। बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कंसिस्टेंसी इज सक्सेस। यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट, यू नीड टू गिव इट सम टाइम। आप ओवरनाइट ग्रो नहीं कर सकते। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपका नॉलेज इम्प्रूव होता जाता है, जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती जाती है, वैसे वैसे चीज़ें इम्प्रूव होती जाती हैं। अनदर वन पॉइंट, बर्ड्स हम खरीदते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन को मेरी तरफ से, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका नहीं बहुत, ये जो आपके साथ टीम खड़ी है इनका, आपका तो सबने कर ही दी है। और आपकी मैंने आईडी देखी है, मिर्ज़ा एप्पल के नाम से आईडी है। आप यकीन माने मैं यूरोप में भी गया हूँ, मैंने ऐसा एप्पल कहीं नहीं देखा। तो बेहतर है कि आप, वैसे तो लव बर्ड में आप चेंज लाना चाह रहे हैं, अपनी शख्सियत में भी चेंज लाएँ थोड़ा सा। लेकिन जी बातें इससे पहले सब लोग कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है हर टॉपिक कवर हो चुके हैं। मेन जिस पे ज़्यादा फोकस सब लोगों ने किया है, उन्होंने कहा है जी यूनिटी जो है वो होनी चाहिए लव बर्ड वाले ब्रीडर्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई मेरी वजह से नहीं आया, कोई फैज़ी की वजह से नहीं आया, कोई रहीम भाई की वजह से नहीं आया, ये मिर्ज़ा हाशिम के प्यार की वजह से सारे लोग आए हैं। वरना हो सकता है मैं किसी को बुलाऊं तो इतने लोग इकट्ठे ना हो, रहीम भाई बुलाएं तो इतने लोग इकट्ठे ना हो। ये इसकी रिस्पेक्ट और इसका प्यार है जिसकी वजह से सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र बहुत अदा करते हैं, लेकिन ज़ुबान से अदा करते हैं कि अल्लाह ताला तेरा बड़ा शुक्र है, बड़ा शुक्र है। अल्लाह ताला ने एक तरीका भी बताया हुआ है कि मेरा शुक्र अदा करना है तो नमाज़ पढ़ो, गरीबों की मदद करो, सदका करो, खैरात करो, हज करो, ज़कात दो, जो भी। वो अमल हम नहीं करते। हम कहते हैं हमने ज़ुबान से कह दिया या अल्लाह तेरा करोड़ बार शुक्र है, तो इसका मतलब है कि करोड़ गुनाह जो है ना मेरे ऐड हो गए हैं, और नेकियां ऐड हो गई हैं और करोड़ गुनाह मेरे ख़त्म हो गए हैं। ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह हम लोग अपने ज़ुबान से ये बात कहते हुए थकते नहीं है कि जी यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल का टाइम आता है तो मैं सोचता हूँ यार ये फलाना बंदा है, इसको मैं अच्छा नहीं समझता, मैं इसको नहीं बुलाऊंगा। ये फलानी सोसाइटी है, इसकी अपने साथ टसल चल रही है, इसको मैं नहीं बुलाऊंगा। लेकिन जो मैं गैदरिंग करूंगा उस पर मेरा पहला नारा ये होगा कि यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी सिर्फ जुबान से कहने से नहीं आती, अमल से आती है। आपका अमल बताता है कि आप यूनाइट हैं या नहीं हैं। हम लोगों में आपस में इख्तलाफ होंगे। आपका क्या ख्याल है कि जो फेसबुक पे मेरी ये बात सुन रहा है कि हम आपस में यूनाइटेड हैं, उसको नहीं पता अंदर क्या इतना पसंद नहीं करता। लोग तो इस तरह सेंस कर लेते हैं कि किसी की पोस्ट पे कोई कमेंट नहीं करता, लोग कहते हैं आपस ही पाटे इन्हें। तो हम यहाँ नारे लगा रहे हैं जी यूनिटी होनी चाहिए। ये मिर्ज़ा हाशिम की वजह से हम लोग जो है वो सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और बाकी ये जो लव बर्ड है ये बिल्कुल एक बिजनेस बन चुका है, और इसको जिस तरह दूसरे बिजनेसेस होते हैं उसी तरह ही स्टार्ट करना चाहिए। आप में से कोई मोबाइल ना चाहता है वो सबसे पहले 6 माह साल किसी की दुकान पे काम करेगा। मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है वो किसी के मेडिकल स्टोर पे जाके साल सीखेगा, फिर काम।
शफीक साहब। साहब नज़दीक हो जाए आप। फारूक भाई, उमर ताहिर भाई, प्लीज़ आप भी आ जाए। शराज भाई